Good morning, dear students. How are you all? Welcome back to the virtual classroom of economics, class 10, lesson number 1, our revision series. So we are on the facts that matters. In the last video, we have done all the words that matter, the points, the words which are very important. That is land, labor, capital, fixed, working capital, human capital, factors of production, and the multiple cropping. And we have also got to know about the story of the village Palampur. Okay. Now the facts that matter. Palampur is a hypothetical village. Hypothetical means, sorry students, before starting the class, I request you all to join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you God for everything. Thank you God for protecting us and keep blessing on us. Okay, I am here again with the village Palampur to show you. वैसे आप सब लोगों को मैं बता चुकी हूँ, बट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स नाउ आई एम क्लियर इट सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर, ताकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं कमी ना रहे. आप मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये मैम ने नहीं कराया, ये मुझे नहीं आता, तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट्स मैं बताती रहूंगी. पहले पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ना, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द मतलब थ्रू दिस पिक्चर. पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज. हाईलाइट्स क्या है यहाँ पे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट. Farming is the main activity in the Palampur. Other than the production activities are carried on a limited scale and are referred to as non-farm activities. ये हमारा जो विलेज पालमपुर है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि एक इमेजिनरी विलेज है. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारी मेन एक्टिविटी कंसिडर की जाती है वो की जाती है फार्मिंग. ठीक है, साथ में डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज जो कैरिड की जाती हैं, और हम इन्हें नॉन फार्म एक्टिविटीज भी बोलते हैं. व्हाट इट समझ में आया आपको? नेक्स्ट आता है हमारा Palampur is well connected with a neighboring village and town and it has a well developed system. Palampur जो है वो एक well connected neighboring village है टाउन्स के साथ, और वेल डेवलप्ड सिस्टम है वहां पे. किस चीज का? रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. यहाँ पे आपके पालमपुर में जो है यहाँ पे आपके रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं. देखो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का मतलब होता है कि दैट यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर है, बिकॉज जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ही ओपन करती है, चाहे वो मतलब पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, लाइसेंस मिला है. इट मीन्स द पालमपुर विलेज इज अंडर द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट, कि यहाँ पर एक ऐसा गांव भी है जहाँ पे लोग रहते हैं. वी नो दैट की 450 फैमिलीज हैं और सब कुछ है. ठीक है. मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल हमारे 2 तरीके की होती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग, और एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड. ये सारा यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज होता है प्रॉपर, मतलब प्रॉपर तरीके से सब कुछ किया जाता है. ठीक है. कैपिटल होती है हमारी 2 तरीके की होती है, दैट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग. फिक्स्ड में आपके टूल, मशीन्स, बिल्डिंग, हम इसको ना अपनी एसेट्स भी बोल सकते हैं. एसेट्स क्या होती हैं? द प्रॉफिट, द प्रॉपर्टी, जो हम फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं फ्यूचर में. ठीक है. लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं हमारी. फिक्स्ड कैपिटल जो होती हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग रन के लिए होती हैं, और हम इन्हें मतलब स्टोर कर सकते हैं. जैसे आपकी टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, आपकी जैसे घर हो गया आपका, अगर आपका अपना घर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होम, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो वो आपका अपना घर नहीं है, वो आपकी एसेट नहीं है. ठीक है, बिकॉज यू आर पेइंग द रेंट ऑफ दैट हाउस, तो वो एक लाइबिलिटी है जो आप उसे पे करते जा रहे हो बार बार. एंड वर्किंग, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल भी आपका बार बार लगता है, और जो हाथ में मनी है, जैसे घर खर्च के लिए मम्मी को पैसे मिलते हैं ना, कि भाई ये आपके घर खर्च के पैसे हैं, तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल है, बिकॉज डे टू डे आप काम करते रहते हो उन पैसों से. फाइन. नेक्स्ट आता है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर
फार्मिंग जो है वहाँ की मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। कहाँ की? पालमपुर की। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की और 75% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दिस एक्टिविटी, बट लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स। यहाँ पर क्या है, जो लैंड एरिया है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली फिक्स्ड है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, जैसे हमारी पूरी फील्ड है, ठीक है, ये आपको याद होगा, तो ये डिवाइड हुई है कि इतने यहाँ पे कुछ हो रहेगा, ये कुछ और, ये कुछ और। सो यहाँ पे ये फिक्स है। 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड कहाँ पे? एग्रीकल्चर में आपके, और यहाँ पे वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। फिक्स है कि इतने पर्सन ने इसी में काम करना है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सभी तरीके की लैंड कल्टिवेट होती है। रेनी सीजन खारिफ, जो रेनी में खारिफ होता है, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? ज्वार और बाजरा। दे आर फॉलोड बाय द कल्टिवेशन। कैसे, क्या कल्टिवेट करते हैं? पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के महीने में पोटैटो करते हैं, और जो एक खारिफ क्रॉप्स होती हैं आपकी। एंड इन द विंटर सीजन जो आपके यहाँ पे रैबी क्रॉप्स होती हैं, फील्ड आर सोन। फील्ड्स किस मतलब हम उसमें क्या हम सो करते हैं? वीट करते हैं, शुगर केन करते हैं। इज ऑल्सो ग्रोन इन पार्ट ऑफ लैंड एरिया। फिर हम समर्स में कल्टिवेट करते हैं। सोन वो शुगर केन और वीट होती है ना, जो मार्च अप्रैल का महीना होता है कि अब गेहूं की कटाई हो रही है, तो सर्दियों में वो उनके बीज बोते हैं और फिर हम गर्मियों में उन्हें कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। Because of the availability of the well-developed irrigation system in पालमपुर, पालमपुर में क्या है? वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम भी है हमारे पास। फार्मर्स ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर। फार्मर एक साल में कितनी क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं? 3 डिफरेंट क्रॉप्स। कितनी? 3। दे कैन ग्रो अप टू 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, ओके। To grow more than one crop on a piece of a land during the year is known as multiple cropping. जो वो एक साल में more than one crop during a year, क्या बोलते हैं हम उसे? multiple cropping. It is the most common way of increasing production. सबसे common way है किस चीज का? production increase करने का from the same land. same land से हम production को increase करते हैं with the help of the multiple cropping. The other way is to use modern farming methods for higher yield. और बाकी क्या है? हम modern farming के लिए higher HYV seeds हमारे जो होते हैं, हमारी irrigation facilities हो गई, इन सब चीजों को हम यूज करते हैं ताकि हमारी फार्मिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। The last point that today which we are going to cover is till the mid 1960s the seeds used in cultivation were traditional ones with a relatively low field. 1960 तक जब तक मॉडर्न फार्मिंग नहीं आई थी तो हम ट्रेडिशनल तरीके से यूज करते थे। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई आप ये बो दो, साथ में कर दो। हम कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते थे, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते थे। हमारे पास कोई मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं था। जैसे वो लोग कहते थे, जैसे पहले के लोग करते थे फार्मिंग, वैसे ही वो हो जाती थी। टोटल डिपेंडेंस किस पे रहता था उनका? फिर रेनफॉल पे रहता था कि बारिश हुएगी तो ऐसी कटाई होगी, ऐसे हमारे सीड्स होंगे। तो सब कुछ उनका ट्रेडिशनल था, सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड था। लेकिन उसके बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब उनके मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए, जब हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करने स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे एवरीथिंग कम्स टू देयर वे। मतलब आर्टिफिशियल मेथड्स आने लगे, स्प्रिंकल्स होने लगे। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से उनके वो क्या कहते हैं, उनकी खेत खराब नहीं होती थी, सीड्स खराब नहीं जाते थे, और बारिश पे वो डिपेंड नहीं रहते थे बिकॉज उनके पास ट्यूबवेल्स थे और वेल्स थे, स्प्रिंकल्स थे, मतलब आर्टिफिशियल मेथड से जिनसे वो अपनी फील्ड को अच्छे से सो कर सकते थे, ठीक है। So rest of the topic will cover in the next part. Till then, stay home, stay safe and take care.